सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कुमार। जैसा कि हम पढ़ रहे थे और हमने पार्ट 1 में आईवी फ्लूइड के बारे में पढ़ा। आईवी पार्ट 1 में हमने बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ा था, जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थे। इंट्रासेलुलर में हमने फ्लूइड के बारे में जाना था, कितना परसेंट होता है बॉडी में, और एक्स्ट्रा सेलुलर कितना परसेंट बॉडी में फ्लूइड होता है। तो हम आज के वीडियो में पार्ट 2 में आईवी फ्लूइड के बारे में जानेंगे। आईवी फ्लूइड जो कि एक प्रकार का वाटर है और हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए और पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं आईवी फ्लूइड एक वाटर है और वाटर में या तो नमक घोला गया है या तो चीनी घोला गया है, मतलब शुगर है, या तो नमक या तो शुगर। तो ऐसे फ्लूइड को जो हॉस्पिटल में चीनी के पानी या नमक के पानी को जो हम आईवी फ्लूइड बना के यूज करते हैं, कौन कौन से पेशेंट को किस किस कंडीशन में कौन कौन से आईवी फ्लूइड यूज करते हैं, आज को के वीडियो में हम टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे जो कि हॉस्पिटल में यूज होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि कितने प्रकार के आईवी फ्लूइड होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं, तो सबसे पहला टाइप है कि वो होता है कोलॉइड फ्लूइड। आप हॉस्पिटल में अगर जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि फ्लूइड को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं कोलॉइड फ्लूइड। दूसरा जो फ्लूइड होता है जिसको हम क्रिस्टलॉइड फ्लूइड के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है ब्लड प्रोडक्ट। तो आईवी फ्लूइड को बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है कोलॉइड, दूसरा है क्रिस्टलॉइड और तीसरा है ब्लड प्रोडक्ट। कोलॉइड की अगर बात करें तो कोलॉइड ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ऐसा सोल्यूशन, ऐसा फ्लूइड जो हॉस्पिटल में यूज होता है जिसमें कि लार्ज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? या तो स्टार्च हो सकता है या कोई प्रोटीन हो सकता है। तो कोलॉइड फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर इनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं तो ये फ्लूइड देने पर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, कर ही नहीं पाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की एक लिमिटेशन है कि कितने बड़े मॉलिक्यूल क्रॉस हो पाते हैं। जैसे कि आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं और एक लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से जो भी हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, बाकी हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स तो पास हो जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, बट कुछ ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे फैट, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से में फ्लो नहीं करते, ये इंटेस्टाइन से लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपिलरीज होती है, थोड़ी सी उनकी जो वेथ होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, चौड़ी होती है। इसकी वजह से जो उसमें फैट के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, लेकिन कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में वो फैट के मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाते, तो उनकी लिमिटेशन होती है। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्लड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कोलॉइड को हम बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जब हम फ्लूइड को अगर हम देते हैं, आईवी में देते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, मतलब या तो आर्टरी और या तो वेन में ही ये फ्लूइड रहेगा, मतलब इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही फ्लूइड रहता है। ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल तक नहीं जाता, या टिश्यू के बीच में, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसमें कन्वर्ट नहीं होता। तो ये फ्लूइड क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल का बना होता है, कोलॉइड बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में रहता है। और अगर ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में है तो जो आर्टरी में जो फ्लूइड है, जैसे कि ब्लड है, तो ब्लड की क्वांटिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आईवी फ्लूइड को अगर हम कहें कि कब देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं, तो उस कंडीशन में देते हैं जब हमारी बॉडी में हमें हाइपोवोलेमिया हो, बॉडी में हाइपोटेंशन हो रहा हो, ब्लड थोड़ा सा लॉस हो, उस कंडीशन में हम कोलॉइड फ्लूइड को यूज करते हैं कि हमारी जो ब्लड की क्वांटिटी है उसमें वो फ्लूइड जाके घुल जाए और क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दे, जिससे हमारी ब्लड प्रेशर जो है, जो हाइपोटेंशन में हम जा रहे हैं, उसको मेंटेन रहे। तो पहला हो गया कोलॉइड फ्लूइड। दूसरा होता है क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। अब क्रिस्टलॉइड फ्लूइड जो ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब अगर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या करेंगे, किसी भी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाते हैं। इनमें कौन कौन से, क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। अब क्रिस्टलॉइड फ्लूइड जो ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब अगर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या करेंगे, किसी भी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाते हैं। इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे नमक हो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या फिर ग्लूकोज हो गया। तो ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो जब हम क्रिस्टलॉइड फ्लूइड को देंगे किसी भी पेशेंट को आईवी में,
तो वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर, सेल के अंदर वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, या सेल के दो सेल के बीच में टिश्यू में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ब्लड वैस्कुलर जो इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट है वहां पे नहीं होता, ये सेल के अंदर इजिली क्रॉस कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। अब हाइपोक्रिस्टलॉइड फ्लूइड के 3 अलग अलग टाइप होते हैं, आइसोटोनिक पहला, दूसरा है हाइपोटोनिक और तीसरा है हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो फ्लूइड हमारे, अगर जो हम फ्लूइड दे रहे हैं आइसोटोनिक फ्लूइड है तो वो उसका फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट्स के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। अगर हम ऐसा फ्लूइड दे रहे हैं जिसमें नमक है, सोडियम है या पोटेशियम, सोडियम है या क्लोराइड है या पोटेशियम है, ऐसा फ्लूइड दे रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन ब्लड में पाए जाने वाले सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के कंसंट्रेशन के बराबर है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। दूसरा होता है हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड में क्या होता है कि सोडियम की जो क्वांटिटी होती है जो हम फ्लूइड दे रहे हैं, अगर वो हाइपोटोनिक है तो उसमें सोडियम की क्वांटिटी ब्लड में पाए जाने वाले सोडियम की क्वांटिटी के कम होगा। हाइपरटोनिक फ्लूइड ऐसा होगा जिस फ्लूइड में सोडियम की क्वांटिटी ब्लड के सोडियम की क्वांटिटी से ज्यादा होगी, उसको हाइपरटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है आईवी फ्लूइड का वो है ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड प्रोडक्ट मीन्स कि ऐसे जो जैसे हो गया प्लेटलेट्स, हम कभी किसी भी पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो उसको हम फ्लूइड के फॉर्म में कहीं ना कहीं ब्लड बैंक में स्टोर किए रहते हैं, जब पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो उसको हम निकाल के पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ऐसे भी फ्लूइड होते हैं जो ब्लड के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे प्लेटलेट्स हो गया, पैक्ड आरबीसी आती है, तो ये जो है ब्लड प्रोडक्ट है। बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आइसोटोनिक हमें सबसे पहला कि ये जो इसके एग्जाम्पल है कोलोइड के, उसमें एल्बुमिन 6% हाइड्रोक्सी स्टार्च, इसके बारे में, और जो क्रिस्टलॉइड के टाइप हैं जैसे आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड और हाइपरटोनिक फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, आपने सुना होगा नॉर्मल सलाइन, आरएल रिंगल लैक्टेट या डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो ये जो फ्लूइड होते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, या आइसोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं या हाइपोटोनिक होते हैं, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो और भी जानकारी चाहिए या एडमिशन से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड या टॉपिक को हम आप पढ़ना चाहते हैं तो डिफरेंट टॉपिक के वीडियोस को हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एपेक्स पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।